राइडर्स एसोसिएशन का लंबित 8 सूत्री मांग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, माननीय मंत्री महोदय के पास, विभागीय सचिव विनय कुमार जी के पास लगातार हम लोग रख रहे थे। 4 बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं, 3 बार हड़ताल भी कर दिए हैं। चारों बार प्रदर्शन, तीनों बार हड़ताल में सरकार से वार्ता हुई और वार्ता में आश्वासन मिला कि लंबी जो जायज मांगे दिया जाएगा, लेकिन एक भी मांग पर न तो विचार किया गया, ना ही कोई आदेश निर्गत किया गया है। हम लगातार उनको अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दे रहे हैं, लेकिन कान में कड़वा तेल डालकर कहावत है, उस ढंग से सोए हुए विभाग एवं विभागीय मंत्री अब बिहार के 55,000 जन वितरण दुकानदार और 38 जिला और सभी प्रखंड के जन वितरण दुकानदार प्रण कर लिए हैं कि 21 मार्च 2022 को पटना के गर्दन विभाग में लंबित 8 सूत्री मांग के लिए प्रदर्शन किया जाएगा। लंबित 8 सूत्री मांग जो फेयर प्राइस की लंबित 8 सूत्री मांग है, जिसमें प्रमुख मांग जो मुख्यमंत्री से स्तर से होने वाला है, जन वितरण विक्रेता या उसके नॉमिनी को सरकारी सेवक घोषित किया जाए। अगर इसमें कोई तरह की अड़चन है या देरी होता है तो 30,000 रुपया प्रति माह मानदेय दिया जाए तत्काल। जब तक उसमें भी दिक्कत होता है तत्काल 300 रुपया कमीशन जो भारत सरकार को खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव के द्वारा पत्र लिखा गया है लड़ाई के दौरान, प्रदर्शन के दौरान, उस पत्र के आलोक में 300 रुपया कमीशन प्रति क्विंटल कमीशन दिया जाए। यह जायज मांग है, पत्र भारत सरकार को लिखा गया है। चौथा है आपका जो 17 रुपया कमीशन सरकार का डोर स्टेप डिलीवरी का संकल्प आदेश, विभागीय सचिव का संकल्प आदेश है, उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जन वितरण दुकानदार पहुंच से वितरण करेंगे तो 70 रुपया के अलावा 17 रुपया अतिरिक्त कमीशन दिया जाएगा, यानी 70 प्लस 17 87 रुपया कमीशन दिया जाएगा। 17 रुपया कमीशन नहीं दिया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग लगभग 2 साल से 1 रुपया भी 17 रुपया कमीशन पहुंच संचालक को नहीं दिया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री के ये स्तर का मामला है, जो कर सकते हैं, जो अधिकार है वो दे सकते हैं, नहीं दे रहे हैं। विभागीय स्तर से हम लोग को पहले से मांग था जन वितरण विक्रेता को साप्ताहिक छुट्टी दिया जाए। अब कोई भी बात बताइए, जन वितरण दुकानदार खाद्यान्न करने जाते हैं या तबीयत खराब हो जाता है और उसी परिस्थिति में जाते हैं दुकान बंद करके, दुकान रद्द या FIR, 2 ही चीज होता है। निलंबन प्रक्रिया नहीं कर दिया, समाप्त कर दिया गया। क्यों भाई? छोटी छोटी गलती के लिए निलंबन प्रक्रिया होना चाहिए। साप्ताहिक छुट्टी और निलंबन प्रक्रिया मांग कर रहे हैं। हम लोग का मांग है पूर्व की भांति अनुकंपा। झारखंड में जब बिहार और झारखंड एक था, उस वक्त पूर्व की भांति अनुकंपा था और झारखंड में अभी भी मिल रहा है, लेकिन बिहार को यह सुविधा काट दिया गया है। ऐसा क्यों? हम लोग मांग कर रहे हैं पूर्व की भांति अनुकंपा दी जाए। हम लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि अगर जन वितरण विक्रेता को दो नॉमिनी के लिए बनाने का आदेश विभागीय सचिव यानी सरकार दी है कि अब जन वितरण दुकानदार दुकान चलाएंगे तो 2 नॉमिनी रखेंगे। वो अपना बेटा को, अपने परिवार को लोग रखे हुए हैं, उससे काम ले रहे हैं। और उसी परिस्थिति में जब जन वितरण दुकान संचालक हैं तो अनुपत्ति में साझेदारी बनाया जाए नॉमिनी को। अरे विभाग का ही आदेश है नॉमिनी बनाए तो साझेदारी क्यों नहीं बना देते हैं? इसलिए ये भी हम लोग मांग कर रहे हैं। चौथा मांग है नेट बेट में खाद्यान्न दिया जाए। राज्य खाद्य निगम से सड़ा हुआ चावल दिया जाता है, सड़ा हुआ चावल दिया जाता है और उसके लिए हम मांग कर रहे हैं कि अच्छी किस्म का चावल दिया जाए और नेट बेट वजन के साथ दिया जाए। डोर स्टेप डिलीवरी में स्पष्ट आदेश है कि जन वितरण विक्रेता के दुकान खाद्यान्न पहुंचाया जाएगा, अब वो भी वेइंग मशीन से तौल कर दिया जाएगा। लेकिन राज्य खाद्य निगम के बिहार के किसी भी गोदाम में तौल कर नहीं दिया जाता है, एवरेज पर दिया जाता है, वो भी 51 से 52 किलो के एवरेज मान करके दिया जाता है। कुल मिलाकर प्रत्येक डीलर को कम से कम 5 से 6 किलो, प्रत्येक बोड़ा में 50 किलो, बैग में 5 से 6 किलो कम वजन रहता है। अब हमको नेट बेट में खाद्यान्न वितरण करने की कहा जाता है। ऐसी परिस्थिति में आप जब नेट बेट में दीजिएगा तभी ना आप नेट बेट में मांगिएगा। मैं मांग करता हूं
जन दुकानदार अब ऑनलाइन व्यवस्था है, ऑनलाइन के द्वारा होता है, लाभुकों का थंब से दिया जाता है, ऑनलाइन भी जांच होना चाहिए। अब स्टॉक रजिस्टर का समस्या कहाँ रह गया है? स्टॉक रजिस्टर वितरण पंजी जो मैनुअल पर होता था, जब कोई तरह का कार्रवाई करना होता है विभागीय सचिव को, तो उन्होंने स्टॉक रजिस्टर की मांग करते हैं। हो गया ना। और मेरा नाम वरुण कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन बिहार पटना।